देखिए, फिलहाल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पैनी नज़र पल पल बदलती परिस्थितियों पर रखी हुई है। कयास बहुत लगाए जा रहे हैं, संभावनाएं बहुत सी तैयार की जा रही हैं, पर मैं मानता हूं कि हाइपोथेटिकली किसी भी प्रश्न का जवाब देना निराधार होगा। ऐसे में मुझे लगता है सही समय का सबको इंतज़ार करना चाहिए। एक बार परिस्थिति स्पष्ट होती है, एक क्लैरिटी आती है गठबंधनों को लेकर, नई पुरानी सरकारों को लेकर, मुझे लगता है उसके बाद ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपना रुख स्पष्ट करेगी। लेकिन बीजेपी के एक जो लीडर है ज्ञानेंद्र सिंह, उन्होंने कहा है कि चेंज सर्टेन है और इस मैटर ऑफ शॉर्ट टाइम नाउ, और जिस तरीके से कल पार्टी ने डिसीजन लिया है इस पर, और नीतीश जी ऑलरेडी ऑल्सो रेडी, ये भी कह रहे हैं कि नीतीश जी भी तैयार हैं, बीजेपी के लीडर। पीएम जो है वो भी नीतीश जी को पसंद करते हैं, और एनडीए 40 सीट बिहार में अगर जीतती है, नीतीश अगर ज्वाइन करते, इस तरीके की बातें जो बीजेपी की तरफ से सामने से निकल कर आ रही है, तो क्या माना जाए? मुझे नहीं पता कि ये भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत बयान है कि नहीं, बट हैविंग सेड दैट, मैं ज़रूर मानूंगा कि मौजूदा परिस्थिति में भी बिहार में एनडीए इतना मजबूत है कि 40 की 40 सीटें हम लोग बिहार में जीत सकते हैं। ऐसे में मुझे नहीं पता कि नीतीश कुमार जी एनडीए का हिस्सा बनते हैं या वो महागठबंधन में ही रहते हैं। जैसा मैंने कहा कि परिस्थितियों पे नज़र है, और एक बार पूरी क्लैरिटी आ जाए उसके बाद ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपना रुख तय करेगी। लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है, मनोज झा उन्होंने भी अपना बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि कोई भी कहीं समस्या नहीं है, आरजेडी जेडीयू जो है वो पूरी तरीके से साथ में है, लेकिन परिस्थितियां तो ऐसी दिख नहीं रही है। इंडिया अलायंस में तो पहले से ही फूट नजर आ रही है। सी, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग, दे आर वेरी मिक्स र्यूमर्स, काफ़ी अलग अलग तरीके की जानकारियाँ, अफवाहें, संभावनाएं तैयार हो रही हैं, जिसको लेकर चर्चा हो रही है। हर संभावना पे अगर कोई अपनी टिप्पणी करने लगे तो बहुत उलझन पैदा हो जाएगी। मुझे लगता है जस्ट मैटर ऑफ टाइम, थोड़े समय में सारी पिक्चर, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, उसके बाद ही अपने रुख को हम लोग स्पष्ट करेंगे। आज आप अमित शाह जी से भी मिलने वाले हैं, ये कहा जा रहा है लगभग शाम को मुलाकात है, या जब भी आपकी आज मुलाकात है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व निरंतर मेरे संपर्क में पिछले कुछ हफ्तों से रहे हैं। गृह मंत्री जी से इस दौरान मेरी कई बार बातचीत हुई है। बातचीत होनी तय भी थी, सिर्फ मौजूदा परिस्थिति को लेकर नहीं, क्योंकि वैसे भी चुनाव अब समीप हैं। 2024 लोकसभा के चुनाव अगर मतदान अप्रैल में होना है तो मार्च में अधिसूचना भी आ जाएगी, और फरवरी में हम लोग चल रहे हैं। तो ऐसे में सीटों के बंटवारे को लेकर, चुनाव की रणनीतियों को लेकर वैसे भी मेरी उनसे बातचीत चल रही थी। मौजूदा परिस्थिति में जो डेवलपमेंट्स हैं, इसको लेकर भी संभावित मुलाकात मुझे लगता है आने वाले दिनों में तय होगी, जहां पे अधिकृत जानकारी गठबंधन में चल रही नई हलचलों को लेकर मुझे प्राप्त होगी, जिसके आधार पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी अपना पक्ष रखेगी। एक अंतिम सवाल, जिस तरीके की हलचल चल रही है, क्या बहुत जल्द ही बदलाव की परिस्थिति नजर आएगी? मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि बदलाव की परिस्थिति कुछ ऐसी बनती है नहीं बनती है। क्या ज़रूर लग रहे हैं, जिस तरीके से सरगर्मियाँ बढ़ी हुई हैं, मैं मानता ज़रूर हूँ कि कुछ तो हलचल है। अब वो अपनी मंजिल तक पहुंचती है कि नहीं, मुझे ये नहीं पता। इसके पूर्व भी कई बार इस तरीके की हलचलों का दौर हम लोग देख चुके हैं। ऐसे में ये वाली जो सरगर्मी है वो किस अंजाम तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, मुझे लगता है समय ही बताएगा। अगर बदलाव होता है तो एलजेपी का क्या स्टैंड? वो बदलाव के बाद ही स्पष्ट किया जाएगा। कल देर रात लोक जनशक्ति पार्टी बिहार प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों के साथ हम लोग की बैठक हुई है। बैठक में हर संभावित परिस्थितियों पर हम लोगों ने चर्चा की है। पार्टी की तरफ से मुझे अधिकृत किया गया है गठबंधन से जुड़े किसी भी विषय पर फैसला लेने के लिए। मुझे लगता है थोड़े 2-4 दिनों में जैसे जैसे परिस्थितियां स्पष्ट होंगी, क्लैरिटी आएगी कई विषयों को लेकर, और उसी के आधार पर फैसले लिए जाएंगे।